अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कॉमन पॉइंट। मतलब अभी आप लोग सोचिए कॉमन पॉइंट हमजा भाई रुतलिस भाई क्या है, तो कॉमन पॉइंट आज मैं आपको समझाऊंगा। और वो कुछ मैं आपको इसी टाइप समझाऊंगा कि मतलब अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को सीख जाए तो आप इससे बहुत अच्छे खासे ट्रेड्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब आपको मतलब ये कॉमन पॉइंट आपको कहां पर हेल्प देगी। ये आपको थ्री कैंडल में हेल्प देगी। मतलब आपके पास थ्री कैंडल बन गए। थ्री कैंडल के बाद आप लोग जो है ना मतलब वो डिसाइड करेंगे कि जो फोर्थ कैंडल है वो किस साइड पर बनेगी। लेकिन उस थ्री कैंडल में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको प्रॉपरली फॉलो करके फिर आप लोग मतलब प्रेडिक्ट करेंगे तो फोर्थ कैंडल आपके साथ किस साइड पर बन सकती है, किस साइड पर नहीं बन सकती। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, आप लोग अपने साथ नोट कीजिएगा, टॉपिक कॉमन पॉइंट स्ट्रैटेजी। आज का जो मेरा टॉपिक का नाम है वो है कॉमन पॉइंट स्ट्रेटेजी। मतलब अभी आप लोग देखेंगे कि हमने तो कभी ये स्ट्रेटेजी का नाम ही नहीं सुना है कि कॉमन पॉइंट क्या चीज है, क्या भला है। तो गाइस आज आप लोग ये सुनेंगे भी, इसको सीखेंगे भी और इससे आप लोग अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी निकालेंगे। तो आज ये बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर थ्योरेटिकली समझाता हूं कि मतलब थ्योरेटिकली आप इसको किस तरह यूज करेंगे। तो यहां पर थ्योरेटिकली सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली समझाता हूं कि आपको ये कॉमन पॉइंट स्ट्रेटेजी किस तरह यूज करना है। लेट सपोज आपके साथ एक ग्रीन कैंडल बन गया, ये एक ग्रीन कैंडल बन गया, इसने विक्स जोड़ दिए। फिर सेकंड ग्रीन कैंडल बन गया, सेकंड ग्रीन कैंडल बन गया, एक ग्रीन कैंडल बना, दूसरा सेकंड ग्रीन कैंडल बना। अभी देखो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है। इन दोनों में कॉमन पॉइंट आपके साथ ये है ना, इसे हम कॉमन पॉइंट कहेंगे। वो पॉइंट, वो लेवल मतलब जो दोनों कैंडल से गुजरी हो, ठीक है। तो मतलब वो लेवल, वो पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दोनों का कॉमन पॉइंट ये है ना। अभी ये ऊपर मतलब एरिया तो मैं नहीं ले सकता जो मतलब टॉप पर है, फिर ये कैंडल टच नहीं करेगी, तो मतलब वो कॉमन पॉइंट आपके साथ नहीं हुआ। अभी यहां पर देखो वो पॉइंट जिससे दोनों कैंडल गुजरे हो, कॉमन पॉइंट हम उसे कहेंगे, ठीक है। दो कैंडल है ग्रीन, ये इसने मतलब इसने विक यहां छोड़ा, इसने विक यहां पर छोड़ा, लेकिन जो दोनों पॉइंट दोनों कैंडल गुजरे हैं ना वो इस एरिया से दोनों गुजरे। ये भी, ये पूरा कैंडल भी इस लेवल से गुजरा है, ये पूरा कैंडल भी इस लेवल से गुजरा है। अभी तीसरा कैंडल जो बनेगा, तीसरा कैंडल, उसमें दो तीन कंडीशंस होंगे, सॉरी थ्री कंडीशंस उसमें होंगी। तीसरा कैंडल, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कैंडल कैंडल मस्ट बी इन ग्रीन। कैंडल क्या हो, मस्ट बी इन ग्रीन। कैंडल आपके साथ ग्रीन में ही हो, कैंडल ग्रीन में ही होगी, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, कैंडल मस्ट बी क्लोज बिलो दिस लाइन। जो कैंडल होना ग्रीन, फर्स्ट कंडीशन क्या है मैं यहां पर लिख भी लेता हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कैंडल मस्ट बी इन ग्रीन। सेकंड कंडीशन क्या है, कैंडल मस्ट बी क्लोज बिलो द लाइन। सेकंड कंडीशन क्या हुआ आपके साथ कि कैंडल मस्ट बी क्लोज बिलो द लाइन। तो इसके बाद आप लोग फिर क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। आपके पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी होगी और ट्रेड की सक्सेसफुल रेशो बहुत अच्छी होगी। मतलब ये जो स्ट्रेटेजी थी वाइस वर्सा रेड भी आप लोग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर आप लोग मतलब मुझसे पूछ ले कि रुतलिस भाई अगर ये कैंडल ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इफ कैंडल ब्रेक आउट दिस कॉमन पॉइंट, देन यू हैव टू गो इन अपवर्ड साइड, यू हैव टू टेक ट्रेड्स इन अपसाइड, ठीक है। मतलब अगर कैंडल आपके साथ इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, इफ कैंडल क्लोज above this level, above the level, then
you have to go in upward side डायरेक्शन। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा नोट कीजिएगा। इफ कैंडल क्लोज अबव द लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दें तो देन यू हैव टू गो इन अपवर्ड साइड डायरेक्शन, तो आपको फिर अपवर्ड साइड में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। और अभी इसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं कि प्रैक्टिकली हमारे साथ ये यहां पर यूज होती है कि नहीं। कंडीशन को याद रखिएगा। कंडीशन क्या है कि ये जो मतलब जो दो कैंडल हैं ये कॉमन पॉइंट से गुजरी हो, तीसरा कैंडल उस कॉमन पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे दे तो आप लोग रिवर्सल लेना, अगर कॉमन पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर सेम डायरेक्शन के साथ आप लोग चले जाना। ठीक है,